हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित बात पे एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल पर। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल के सेशंस को खत्म कर दिया था और आज हमने आपसे कहा था कि आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वीडियोस के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल। ओके फ्रेंड्स, प्लीज टेक अ लुक। ओके फ्रेंड, तो आपने मेरे हिसाब से देख लिया होगा और अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। और फिर मेरा काम है समझाना, वो मैं स्टार्ट करूंगा। पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं इसको। ओके फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र को। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए, सबसे पहले सुनिएगा, अब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज क्या करता है, इज सेट टू क्रिएट इट फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अपने चारों ओर क्या करता है कि एक फील्ड क्रिएट करता है। एक, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो निगेटिव चार्ज हो, वो अपने चारों ओर क्या करता है, अराउंड इटसेल्फ एक क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। और ये फील्ड पे क्या होता है, 10 स्पेस, अब जो फील्ड क्रिएट की वहां पर जो स्पेस है 10 स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच, तो उस स्पेस पे किसके, चार्ज के चारों ओर के उस स्पेस पे जहां पर क्या, अनदर चार्ज पार्टिकल, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। is said to have electrical field in it, जिससे हम कह सकते हैं कि उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। बहुत से समझिएगा कहना क्या चाह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है, ये अपने चारों ओर क्या करेगा, ये अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, एक फील्ड क्रिएट करेगा ये, ठीक है। इस चीज को भी हम अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने तो, ठीक है। अपने चारों ओर क्या करेगा, ये एक फील्ड क्रिएट करेगा और यहीं पे अगर कहीं पे कोई एक अनदर चार्ज पार्टिकल आ गया, अगर वो पॉजिटिव है तो क्या होगा, वो क्या इसको फील करेगा, वो रिपल्शन फील करेगा, एक रिपल्शन फोर्स फील करेगा। और अगर माइनस है तो अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, ठीक है। ये चीज होती है, तो वही चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं अ फील्ड विच इज क्रिएटेड बाय अ चार्ज वेयर अनदर चार्ज पार्टिकल फील्स या एक्सपीरियंसेस attraction force or repulsion force, that field is called electric field, ठीक है। वही चीज लिखी है यहाँ पर कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करेगा। उस फील्ड पे क्या होगा, कोई अगर अनदर चार्ज पार्टिकल आता है तो वो क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा। वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्शन भी हो सकता है। तो अब जो फील्ड हुई, उस फील्ड पे जो स्पेस हुआ वहां पर उस चार्ज ने ये चीज फील की, तो वो फील्ड क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या कह रहा है, किसी धनात्मक या ऋणात्मक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी कोई धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, जहां पर कोई अन्य आवेश लाए वहां पर क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा, फील करेगा किसकी, फोर्स को। या तो वो आकर्षण बल फील करेगा या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, ठीक है। और वही क्षेत्र क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है फ्रेंड। इतना समझ में आपको? ओके, तो अब इस चीज को हम लोग कुछ दिखाने पे आते हैं कि कैसे ये चीज हुई। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी, ठीक है। तो दे दीजिए आप,
देखिए चलते हैं। देखिए यहां पर देखिए क्या होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, वो अपने चारों ओर क्या कर रहा है, एक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने चारों ओर फील्ड क्रिएट करेगा। तो ये देखिए इसका जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, इसने चारों ओर अपने क्या किया, एक फील्ड क्रिएट कर ली। ये एक फील्ड है, ठीक है, ये एक फील्ड है, ये एक रीजन है जहां पर कोई अनदर चार्ज पार्टिकल आएगा तो फोर्स को फील करेगा। मान लीजिए इसके कांटेक्ट पे ये चार्ज पार्टिकल आ जाता है प्लस, ठीक है, तो अब ये भी अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो अब देखिए ये चीज और ये चीज, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही होगी। क्या कर रही होगी, रिपेल कर रही होगी। ठीक है, देखिए यहां से भी और यहां से भी, ठीक, दोनों अपोजिट है ना, तो क्या कर रही होगी, रिपेल कर रही होगी। यानी कि ये कौन सा फोर्स फील कर रहे होंगे, रिपल्शन फोर्स फील कर रहे होंगे। और इतने दिन से हम लोग यही चीज की तो बात कर रहे थे, क्या कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। और जो विपरीत चार्ज होते हैं, यानी कि विपरीत आवेश होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। ठीक है, जो मतलब हमने एक चीज आपको बताई भी थी, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज बताई थी आपको। ठीक है, ये सब किसमें था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में तो था। ठीक है, अब अगर हम यहां पर क्या कर लें, बोलिए भाई, अब अगर यहां पर हम क्या ले लें, माइनस ले लें। ठीक है, माइनस ले लें, ठीक, ये माइनस चार्ज है, तो ये भी अपने चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। लेकिन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक, कुछ इस तरीके से होगी, है ना। देखिए कुछ इस तरीके से होगी। ठीक, अब यहीं पर कांटेक्ट पे हम क्या ले आए, यहीं पे हम एक दूसरा भी माइनस चार्ज पार्टिकल ले आए। ठीक है, अब देखिए वही सेम चीज तो हो रही है। ठीक, ठीक, तो देखिए अब ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को, देखिए डायरेक्शन अपोजिट है, रिपेल करेंगे। ठीक, तो वही चीज हो गई, रिपल्शन फोर्स यहां पर भी हो गया। तो ये चीज समझ में आई, इसका अपना एक फील्ड हुई और इसकी अपनी एक फील्ड हुई, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब यहीं पर हमने क्या कर दिया कि देखिए इसने रिपल्शन फोर्स फील किया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी फील्ड है, ये पूरा रीजन कौन सा है, ये पूरा रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहां पे अगर हम प्लस ले लेते और माइनस ले लेते, ठीक है, इनका अपना अपना रीजन होता, ये प्लस वाला होता, प्लस वाले की डायरेक्शन इस तरीके से होती और माइनस वाले की डायरेक्शन इस तरीके से होती। तो देखिए ये जब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होगा ना तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखिए ये भी तो एक रीजन है, रीजन के अंदर ही तो चीज फीड हो रही है। ठीक है, आकर्षित करेगा। बोलिए भाई, ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। यानी कि हमने क्या बताया कि a charge either it is positive or negative, no matter, ठीक है, it create its field around itself, ठीक है, where another charged particle feels attraction or repulsion या feels experiences, ये भी कह सकते हैं, experiences force, and that is called electric field। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या होता है, चाहे वो धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो, वो अपने चारों ओर क्या करेगा, एक क्षेत्र बना देगा और वहां पर कोई अन्य
आवेश जब आएगा तो क्या फील करेगा, आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का, तो ये चीज क्या कहलाएगी, ये चीज कहलाएगी हमारी क्या, वैद्युत क्षेत्र। ओके फ्रेंड्स, प्लीज टेक अ लुक। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। तो अभी हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लिया, हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, क्या किस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज दैट, क्या, कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। देखिए एक चीज ये आ गई क्या, कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, कि जो यूनिट पॉइंट चार्ज है, ठीक है, वो अगर कहां पर, अगर वो रखा हुआ है कहां पर अगर वो रखा हुआ है यूनिट पॉइंट चार्ज रखा हुआ है कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट पर रखा हुआ है जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स को फील किया जा सकता है, तो वो कहलाता है वही फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग बात करते हैं हाँ, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q नॉट से, ठीक है, ठीक है। देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होता है Q नॉट, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक कह सकते हैं कि ये काल्पनिक आवेश है, ठीक है, हाइपोथेटिक चार्ज है, ठीक है, हाइपोथेटिक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, क्यों इसका यूज हम कहां करते हैं, इसका यूज बस हम इसलिए बस इस चीज के लिए करते हैं कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, वो ये चीज फील करके बता देता है, ठीक है। अब अगर ये जो Q नॉट चार्ज है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये Q जो O पॉइंट पर है और Q नॉट यहां मान लीजिए R डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है, ठीक है, R डिस्टेंस पे रखा हुआ है एक पॉइंट P पर, ठीक है। तो ये यहां पर क्या कर रहा है, फोर्स फील कर रहा है, ठीक है। और जो फोर्स फील कर रहा है, कौन फोर्स फील कर रहा है, Q नॉट फील कर रहा है, ठीक है। कैसा है, ये यूनिट पॉइंट चार्ज है, और यूनिट पॉइंट चार्ज मतलब कि हाइपोथेटिक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये क्या होगा इसमें कि एक चीज आप ये कह सकते हैं काल्पनिक धनावेश, ठीक है। बस इसका अगर इसके पूछें क्या इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती, तो इसकी कोई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, सिर्फ ये बस फील करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स को, ठीक है। तो वही चीज लिखी है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे प्लेस्ड है, वो क्या कर रहा है, इस चार्ज से इस पे एक फोर्स फील कर रहा है, ये तो वही चीज तो लिखी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं E से, कैपिटल E से। तो E इज इक्वल टू हो गया F अपॉन Q नॉट। देखो Q नॉट फील कर रहा है F को, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस चीज को हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में देखिए ये यहाँ पे क्या कर रहा होगा, एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इसने भी बनाई होगी अपने चारों वाले राउंड इसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी, ठीक है, अपने चारों इसने वैद्युत क्षेत्र बनाया होगा, जहां पर क्या कर रहा है, ये एकांक धनावेश यहां पर बल का अनुभव कर रहा है, और यही बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। समझ आएगा फ्रेंड्स, यही बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बना, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, ठीक है। ये चीज समझ में आई। ओके फ्रेंड, अगर टेक अ लुक, इफ यू वांट टू नोट देन पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।
ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसकी यूनिट एंड डायमेंशन की, मात्रक एवं विमा की। तो हमने एक चीज ये निकाली, क्या देखिए चीज, तो ये भी बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी होती है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये लिख दीजिए कि देखिए पहले मात्रक को विमा निकाल लेते हैं, फिर आपको वहां पे लिखा देंगे, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट देखिए क्या होगी, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, ठीक है, F अपॉन Q नॉट, ठीक है। अब है तो ये चार्ज ही, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, F क्या है? F है फोर्स। तो फोर्स की जो हमारी फोर्स का जो हमारा यूनिट होती है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है, न्यूटन, ठीक है। और चार्ज की क्या होती है? चार्ज की होती है कूलॉम, ठीक है। चार्ज की होती है कूलॉम, ठीक है। तो क्या हो गया? न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। अब न्यूटन पर कूलॉम हो गया। अब हम निकाल लेते हैं इसमें क्या, ये तो था क्या, ये था यूनिट, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन निकाल लेते हैं। डायमेंशन 11th में आपने पढ़ा होगा, फोर्स की जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL/2। हाउ? You know F is equal to what is equal to F? F is equal to ma, ठीक है। We know N is equal to mass and the dimension formula of mass is m, okay। डायमेंशन फॉर्मूला जो द्रव्यमान का होता है वो होता है m and a is acceleration, यानी कि a है हमारा त्वरण। क्या है? त्वरण है हमारा, ठीक है। त्वरण है, क्या है? त्वरण। तो त्वरण का क्या होता है? त्वरण क्या हुआ? त्वरण का सबसे पहले यूनिट निकाले, तो त्वरण की यूनिट होती है, यानी कि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर है ये, मास मत समझ लीजिएगा। तो मीटर की जो यूनिट डायमेंशन होता है वो होता है L, और इसका होता है टाइम का T स्क्वायर, तो हो गया L/T⁻², ओके। तो क्या बन गया? mL/T⁻², वही चीज तो यहाँ पर लिखी है। और यहाँ हुआ Q नॉट, कूलॉम। कूलॉम क्या होता है? Q इज इक्वल टू IT, ठीक है। I का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? A। I की विमा क्या होती है? A, और टाइम T की T। तो यहां पर क्या लिखते हैं हम? AT, बोलिए AT, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा क्या? ML। A ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? A इनवर्स T⁻3, ठीक है। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ओके फ्रेंड। अच्छा, हम ये कह रहे थे क्या कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी है? वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यानी कि कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। तो हम ये लिख लें, E इज वेक्टर क्वांटिटी। भाई ऊपर एरो का साइन लगा रहा है, वेक्टर की क्वांटिटी तो होगी वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि, ठीक है फ्रेंड्स। तो चीज समझ में आ गई? बोलिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। हेलो, हाँ फ्रेंड्स। तो हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। इसकी बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। कैसे डायरेक्शन रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? देखिए जो पॉजिटिव चार्ज में होती है, यानी कि जो धन आवेश में होती है, वो हमेशा कहाँ होती है? अवे होती है, अवे फ्रॉम द फील्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। और जो निगेटिव चार्ज में रहती है तो टुवर्ड्स रहती है, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे प्लस है,
ये पॉइंट है O, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो जो यहाँ पर डायरेक्शन होगी, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या, एक पॉइंट P है, ठीक है, एक पॉइंट क्या है P है, ठीक है, यहाँ पे रखा है Q0, ठीक। तो अब जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी अवे होगी। कैसी होगी? अवे होगी। कैसे होगी? अवे होगी। कहां से? चार्ज से। चार्ज से अवे होगी। और यहीं पर अगर हम ये O पॉइंट पे रखा था, ये P पॉइंट पे रखा था, अगर लिख लीजिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए भाई, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, है ना। तो हमें मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया भाई, फोर्स में मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन कैसी होगी? तो डायरेक्शन भी तो निकालना है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is away from charge, ठीक है। कब? if the charge is positive। कैसा है? if the charge is positive, if the charge is positive। कैसा है चार्ज? पॉजिटिव है भाई। कैसा है बोलिए? पॉजिटिव, ठीक है। इसे समझ में आएगी नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर अगर हम चार्ज को निगेटिव ले लें, क्या ले लें? अगर हम चार्ज कैसा ले लें कि भाई चार्ज हमारा निगेटिव है। कैसा है भाई? निगेटिव है। ये पॉइंट O ले लिया, यहाँ पर हमने लिया चार्ज माइनस Q, ठीक है। यहाँ से डैश 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 डैश, ठीक है। और यहाँ पर हमने ले लिया एक पॉइंट, क्या है? एक पॉइंट है हमारा कौन सा? P, ठीक है। और P पे हमने मान लिया, सॉरी माइनस Q कैपिटल कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी पता चलेगा कि इसके चारों ओर कोई एक फील्ड बन रही है। ऐसा नहीं कि माइनस क्यू में नहीं बन रही है, लेकिन एक समझा रहे कि प्लस दिया तो माइनस भी ले लो भाई, है ना, इसी का, ठीक है। और यहाँ पे हमने रख दिया क्या? Q0, ठीक है। तो अब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? टुवार्ड्स होगी चार्ज की ओर। कहां होगी? टुवार्ड्स द चार्ज होगी। कहां होगी? टुवार्ड्स द चार्ज, ठीक है। टुवार्ड्स द चार्ज होगी। फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी? टुवार्ड्स द चार्ज, ठीक है। फोर्स कुछ इस तरीके से होगा। या ये कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? यहीं पर होगी। तो फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड भाई सब पता चल रही है यार, और कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी पता चल रही है। तो ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या हो जाएगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड direction of electric field is towards the charge. Which? Towards the charge. Towards the charge. ठीक है, ठीक है फ्रेंड। देखिए क्या होगा, यहां पे क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र जो होगा, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी, किसकी दिशा? वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कहां होगी? चार्ज आवेश की, आवेश से दूर होगी, आवेश से हट के होगी, ठीक है, आवेश से दूर होगी, ठीक है। और यहां पर क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कहां होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी भाई साहब, वो कहां होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी आवेश की ओर, ठीक है, आवेश की ओर, ठीक है, ठीक है। देखिए फोर्स ही से पता चल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां है। या तो आप इसको ई भी लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, फोर्स ही तो लग रहा है भाई साहब। अगर चलिए नहीं मानना तो आप एक चीज लिख लीजिए, ई लिख लीजिए, यहां भी ई लिख लीजिए। डायरेक्शन तो फोर्स ही देगा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स ही तो है जो चार्ज फील कर रहा है ना। और वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है कि भाई कोई चार्ज होता है, एक चार्ज है, एक दूसरा चार्ज है,
ठीक है। तो ये चार्ज अपना खड़ा है मान लीजिए, ठीक है। दूसरा चार्ज भी वहां पर कुछ r डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये मान लीजिए पॉजिटिव है, वो मान लीजिए निगेटिव है, ठीक है। तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ही हुआ ना, ठीक है। अब अगर ये भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, तो क्या हुआ, रिपल्शन हुआ, ठीक है, प्रतिकर्षण हुआ, ठीक है। और इसीलिए इसकी डायरेक्शन भी पता चल गई। अब अगर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये भी तो पता चल जाएगा कि अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में डायरेक्शन कहाँ है, आवेग चार्ज से दूर होगी, ठीक है। और अगर निगेटिव है तो चार्ज के पास होगी, है ना, ये तो चीज है। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कल हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके फ्रेंड, जय हिंद।